रेवाड़ी में मोदी की गारंटी वाली 4 वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। कौनसीवास गांव में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि सतीश खोला ने कहा कि सरकारी योजनाओं को हर लाभार्थी तक पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन कार्यक्रमों में लोग उमड़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने और जो लोग इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन तक सेवाओं व सुविधाओं को पहुंचाने के लिए रेवाड़ी जिला में मोदी की गारंटी वाली 4 वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा की कमान संभाले हुए हैं और यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉलों द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाकर आमजन को सरकार की अंत्योदय व जन कल्याण को समर्पित योजनाओं व सेवाओं की जानकारी विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जा रही है। लाभार्थी एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वे योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने रेवाड़ी विधानसभा के गांव लाधुवास गुर्जर और कौनसीवास में यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के उपरांत उपस्थित लोगों से सीधा संवाद किया और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया। पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए इस यात्रा के रूप में बड़ी पहल की है। यात्रा के दौरान अंतिम व वंचित व्यक्ति सरकार की अंत्योदय योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 1 मुफ्त उज्ज्वला कनेक्शन, 2 गोद भराई, 10 बीपीएल कार्ड, 10 वृद्धावस्था पेंशन, 35 आयुष्मान कार्ड, 110 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच, 35 बुजुर्गों को दवाइयां वितरण, 20 व्यक्तियों को वाटर टेस्टिंग किट प्रदान करने सहित ग्रामीण रोजगार कौशल गारंटी के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विकास कार्यों से संबंधित आधा दर्जन मांगे रखी गई, जिन्हें मुख्यमंत्री जन संवाद पोर्टल पर अपलोड कराया गया। इस मौके पर बीडीपीओ धारूहेड़ा कविता, मनोज सैनी, अजय कांटीवाल, सुनील ग्रोवर, ग्राम पंचायत सुनील कुमार, ग्राम सरपंच सुनील कुमार, अमित यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व अधिकारीगण मौजूद रहे। सतीश खोला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प निर्धारित किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी को पूरे समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 24 वर्ष है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कड़ा परिश्रम करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में नया भारत बनाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी उद्देश्य है। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां राष्ट्र अपनी वर्तमान चुनौतियों से पार पाकर व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल करेगा। उन्होंने यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉल में प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सभी को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य आईईसी वैन के माध्यम से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकार की अंत्योदय व जन कल्याण योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ न रहे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों को नई ताकत मिली है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देखकर जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर आती है। केंद्रीय योजनाओं की जानकारी व पात्र लोगों को जोड़ने के लिए गांव-गांव मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जनता को सशक्त एवं समृद्ध बनाया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी का मतलब जनता में सुख, समृद्धि व खुशहाली लाना है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मोदी जी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा जी की गारंटी वैन लेकर के हम सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं। सुनील सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने इनका स्वागत किया है। यहाँ पर सभी प्रशासन की स्टॉल्स लगी हुई थी। सैकड़ों के आसपास कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे थे। सभी सरकार की योजनाओं की रूपांतरण करने का हमने प्रयास किया है। अनेकों बीपीएल कार्ड बनाए हैं। उज्ज्वला योजना में भी हमने बेनिफिशरीज दिए हैं। गोद भराई कार्यक्रम में भी 2 बहनों को लाभ दिया है। बुढ़ापा पेंशन भी ऑन द स्पॉट हमने 3-4 लोगों की बना करके दी है और भी अभी प्रोसेस में है। सरकार की योजनाएं हैं, लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। मोदी जी की गारंटी है। हमारी न पर्ची की सरकार है न खर्ची की सरकार है, पारदर्शी सरकार है। लोगों को योजनाओं का लाभ देना हमारी जिम्मेदारी है। 9.5 साल से जितनी योजनाएं बनाई हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए का हमने लोगों को बेनिफिट दिया है। कौनसीवास गांव में ही दिसंबर में 122 बीपीएल कार्ड थे, आज 206 कार्ड हैं। 10-15 कार्ड आज भी बने हैं। तो सरकार की योजनाएं हैं।
पोर्टल के द्वारा हम देते हैं, डीबीटी के माध्यम से देते हैं। कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल भारत है, मोदी जी का भारत है, डिजिटल हरियाणा है। लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, ताल ठोक करके कहने के लिए आए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हमने दिया है। मोदी जी ईमानदार हैं, मनोहर जी ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए में ईमानदार है। गारंटी के साथ आए हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। सभी से निवेदन है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। पिछली सरकार अगर ठीक होती तो जनता उनको फिर से चुनाती। अब जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में सरकार बनी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मोदी और मनोहर की योजनाओं को लोग अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में भी तीसरी बार मनोहर की सरकार बनने जा रही है। मैं सुनील, सरपंच ग्राम कौनसीवास से। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। आज मेरे गांव में विकसित भारत यात्रा का प्रोग्राम था, जिसमें ग्रामवासियों ने लोगों ने बैठ के काफ़ी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अच्छा प्रोग्राम रहा। सरकार का ये सराहनीय काम है कि गांव में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बता रही है। लोगों की समस्याएं ज़्यादातर फैमिली आईडी से संबंधित है और राशन कार्ड से संबंधित है। मौके पे अधिकारियों ने उनके समाधान किए हैं और कुछ को समय दिया है, 2-4 दिन में उनका काम हो जाएगा। अगर ये स्कीम धरातल पर सही उतरती है, सही तरीके से अधिकारी लोग इस पर ध्यान देते हैं और करते हैं, तो इससे बढ़िया स्कीम नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और अधिकारी इस पर ध्यान ना दे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। जी बिल्कुल अच्छी योजना है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और सरकार इसके प्रति जागरूक है और ये योजनाएं चलती रहनी चाहिए। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं बहुत।